साथियों नमस्कार। आज हम अपने इस RKC पंडित जी चैनल के माध्यम से इस राम कथा का 70वें दिन प्रसारण कर रहा हूँ। अतः साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अथ कहे सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोग अनुपाए। सोचें दूषण दैव देही, अबिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए और नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सहे खबर जनाई। तई खल जहाँ ता पत्र पठाए, और सज सज सेन भूप सबुधाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेत ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ ता पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशानु बजाई, विविधि भांति नित्य होए लड़ाई। जूझे सकल शुभ डगर करनी, अबंधु समेत पर न पुधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भान के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। रिपुजित सब नप नगर बसाई, और निजपुर गबने जय जसु पाई। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रुओं को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनि जाहि जब, होय विधाता बामो। अधूर मेरु सम जनक जमो, ताहे ब्याल समुदामु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि शून्य सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बड़ी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्म रुचि था। वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नभ केरे, अभय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन सयनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका।
कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहे बेसु परितापी। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनूप, तदप महीश्वर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविधि तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तप देखी विधाता, अब मांगऊ बर प्रसन्न महताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगू। कर बिनती पद गए 10 शीशा, बोलो बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, और बानर मनुज जाते द्विबारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ का, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीना। पुण्य प्रभु कुंभ कर न पहि गयो, तही बिलो के मन विषमय भयऊ। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, हो यही सब उजार संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, और मांग से नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगू। और तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमण थी। सोई मैं दीन रावण है आनी, होए जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारे भल पाई, अपन 2 बंधु बियाह से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मिति दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बहुर समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया।
उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जज अहि कुल बासा, अमरावती जज शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, और जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीरे अति, चारों दिश फिरियाब। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरन न जाए बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकूटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हर प्रेरित जय कल्प जोए, जातु धानपति होए। शूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस होए। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।